Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. This is Dr. Asir Ajmal and today we're going to talk about CBT or Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी थेरेपीज़ आती हैं. टू स्टार्ट विद एरन टी बेक की कॉग्निटिव थेरेपी जो कि अब CBT कहलाती है, टू ऐड टू द कन्फ्यूजन. एल्बर्ट एलिस की REBT या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो पहले रैशनल इमोटिव थेरेपी कहलाती थी. मार्शा लाइनाहैन की DBT या डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी. एंड देयर आर मेनी अदर्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़. तो हिस्ट्री में आप इंटरेस्टेड हो या ना हो, आज हम बात करेंगे कि CBT के ज़रिए एंग्जाइटी को कैसे दूर किया जा सकता है. CBT का बुनियादी असूल एक जुमला है और अगर आप ये याद कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. और वो जुमला ये है, अंग्रेज़ी में वी फील द वे वी थिंक और उर्दू में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं. बात तो बहुत बेसिक सी है लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ. हम अगर सोचेंगे जो चीज़ होने जा रही है या हुई है वो बहुत बुरी है तो हम बुरा फील करेंगे, और अगर हम ये सोचेंगे कि फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है तो हम अच्छा फील करेंगे. लेकिन दिस इज़ नॉट सो सिंपल. होता ही है कि हम अक्सर जो है हम में टेंडेंसी होती है कॉन्स्टेंटली चीज़ों को एवेल्यूएट करने की, चीज़ों को असेस करने की, सिचुएशंस को एवेल्यूएट करने की, सिचुएशंस को असेस करने की. तो जब हम कोई भी नेगेटिव असेसमेंट करते हैं तो हमें बुरी फीलिंग होती है. एक चीज़. सबसे पहले एल्बर्ट एलिस जिन्होंने साइको एनालिसिस छोड़ के तो रैशनल इमोटिव थेरेपी को ईजाद किया. रैशनल इमोटिव थेरेपी में जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि हमारे कुछ इर्रैशनल बिलीफ्स हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो गैर मंतकी हैं, कुछ ऐसी सोचें हैं जो गैर मंतकी हैं जो हमें तकलीफ़ पहुंचाती हैं. तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी सोचें हैं जो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं. एल्बर्ट एलिस ये कहते हैं कि 4 किस्म की सोचें, 4 किस्म के बिलीफ्स, 4 किस्म के आइडियाज़ हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं. और ये तकलीफ़ जो है आम तौर पे उस तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमें ज़िंदगी में वैसे मिल रही होती है. तो ये चीज़ समझें ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्बर्ट एलिस का. वो ये कहते हैं कि 90% ऑफ आवर मिजरी कम्स फ्रॉम द वे वी थिंक अबाउट थिंग्स. यानी 10% मिजरी जो है वो भी काफ़ी तकलीफ़ दे. दुनिया जो हमें तकलीफ़ देती है, ज़िंदगी जो हमें तकलीफ़ देती है, लोग जो हमें तकलीफ़ देते हैं, हालात जो हमें तकलीफ़ देते हैं, वो 10% है और 90% हमारी असेसमेंट है या हमारी सोच है उस तकलीफ़ के बारे में. एलिस ये कहते हैं कि 4 किस्म की ये सोचें इस तरह हैं. सबसे पहले सेल्फ डेप्रिकेटरी स्टेटमेंट्स और बिलीव्स, यानी अपने आप को बुरा भला कहना या सोचना या समझना. मसलन आप इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं, आप कहते हैं यार आई एम अ फेलियर. आप मैच लूज़ कर देते हैं, आप कहते हैं यार आई एम अ लूज़र. ये पहली किस्म की सोच है जिसको हम कहते हैं सेल्फ डेप्रिकेटरी थॉट्स और सेल्फ डेप्रिकेटरी बिलीव्स. सो दूसरी जो किस्म होती है वो होती है कैटास्ट्रोफाइजिंग. सो कैटास्ट्रोफाइजिंग जो है उसमें हम ये सोचते हैं कि जो भी कोई नेगेटिव सूरत हाल है उसे हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं. हम ये कहते हैं कि ये कोई डिज़ास्टर हो जाएगा या डिज़ास्टर हो गया है, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो ये बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. almost always say these kinds of things and associate them to negative events. तो ये चीज़ जो है ये दूसरी किस्म की थॉट है जो हमें डिस्कम्फर्ट देती है, परेशान करती है. और इरैशनल थॉट्स की तीसरी किस्म जो है वो है लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिलीफ.
ये आइडिया कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा या हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये जो ख्याल है ये आम तौर पे कैटास्ट्रोफाइजिंग के साथ साथ चलता है। अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो बहुत बड़ी तबाही बर्बादी आएगी, बहुत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। So you can see how these two categories actually work together to cause us anxiety. चौथी चीज़ जो है फाइनली वो है इर्रेशनल डिमांड्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। इर्रेशनल डिमांड्स ये होती हैं कि जनाब मेरे अब्बू को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। भाई आपके अब्बू स्ट्रिक्ट हैं और अगर हैं तो आप क्या कर सकते हैं उस बारे में। इसी तरह ये सोचना कि जी मेरी अम्मी को भी वैसा ही होना चाहिए जैसे मेरी फ़लाँ फ्रेंड की अम्मी है, भाई क्यों ऐसा होना चाहिए, या मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, या मेरी वाइफ को ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। भाई वो जैसे हैं वो पर्सनालिटी तो उनकी आप चेंज करने से रहे, हाँ अपनी सोचों को हम चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं कि इन 4 कैटेगरीज को हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं सेल्फ डेप्रिकेटरी बिलीफ्स की तरफ या थॉट्स की तरफ, यानी कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं एक नाकाम शख्स हूँ, मैं एक घटिया शख्स हूँ, मैं एक बदकिस्मत शख्स हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है वगैरह। इसके लिए जो इसका जवाब है वो ये है कि आप इंसान के तौर पे अशरफुल मखलूक़ात हैं और सब क्रिएशन से बेहतर हैं और सब क्रिएशन से बेहतर हैं, तमाम मखलूक़ात से, तमाम तख्लीक़ात से। चाहे आप एवोल्यूशन के नज़रिए से देखें, चाहे आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप तमाम क्रिएशन में सबसे अफजल हैं। और इस लिहाज से आपका एक्शन तो बुरा हो सकता है लेकिन उससे आप ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली बुरे नहीं बन जाते। ये बात इलॉजिकल है। आपकी एक इंट्रिंसिक वर्थ है, एक अपनी वर्थ है जो आपकी शख्सियत में बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जैसे आपके अंदर रूह या नफ्स या ज़हन मौजूद है। अब दूसरी किस्म की तरफ आते हैं और वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग को आप मैनेज करते हैं बाय डी कैटास्ट्रोफाइजिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि जनाब फ़लाँ चीज़, यानी अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल होता हूँ या मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी होती है या मेरी फ़लाँ लड़की से शादी नहीं होती या मेरी फ़लाँ लड़के से शादी नहीं होती तो क़यामत आ जाएगी। नहीं, आप ये कहते हैं नहीं क़यामत नहीं आएगी, बहुत तकलीफ़ दे होगा, मेरे लिए बहुत पेनफुल होगा, बहुत इनकन्वीनियंट होगा, लेकिन क़यामत फिर भी नहीं आएगी, तबाही फिर भी नहीं होगी, बर्बादी फिर भी नहीं होगी, सब कुछ ख़त्म फिर भी नहीं होगा। तीसरी थॉट, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिलीफ को हम तब्दील करते हैं हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिलीफ से। यानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा का जवाब यह है कि जो कुछ भी अब तक मैंने सहा है और बर्दाश्त किया है उसके बाद अब कुछ भी मेरे सामने आ जाए मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। खुदा ना करे कि मेरे सामने मज़ीद तकलीफ़ें आएँ, लेकिन अगर आईं तो मैं उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखता हूँ या रखती हूँ। दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट शिफ्ट दैट वी नीड टू मेक। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस से हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस तक। कुरान मजीद में है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्आहा। अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को तकलीफ़ नहीं देते उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा। तो अगर आप पे कोई तकलीफ़ आई है तो बाय डेफिनेशन आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब आते हैं चौथी किस्म की थॉट की तरफ, चौथी किस्म की सोच की तरफ, और वो है डिमांड्स, इर्रेशनल डिमांड्स। इर्रेशनल डिमांड्स को डील करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि उसे प्रेफरेंस में बदल, यानी मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये प्रेफरेंस है कि लोग जो हैं वो अच्छी तरह से गाड़ी चलाएं, वो लेकिन और यह एक विश है, एक ख्वाहिश है, लेकिन
डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि मैं डिमांड करके अपने आप को परेशान करता रहता। इसी तरह मुझे मोटा नहीं, मुझे पतला नहीं होना चाहिए, मुझे लायक होना चाहिए, मुझे फलां होना चाहिए, इन चीज़ों की बजाय उन एक्शंस पे फोकस करें जो आपको गोल अचीव करने में मदद दें। या दूसरे लोगों से अगर आपकी डिमांड है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप मुझसे जब बदतमीज़ी करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये एक रैशनल रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप कहेंगे जी वो शख्स अपनी शख्सियत बदल ले क्योंकि आप ये सोच रहे हैं, तो ये एक डिमांड है और इरैशनल डिमांड। तो ये हैं वो 4 कैटेगरीज जिनको आप जो आपको तकलीफ़ देती हैं, और इनको आप मुस्बत सोचों से चैलेंज करके, डिस्प्यूट करके अपनी मेंटल कंडीशन को, इमोशनल कंडीशन को बेहतर बना सकते। सो ये एक तारुफ है CBT का। हम इंशाल्लाह अगले वीडियोस में इस पर मज़ीद बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस जो हैं वो उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।